नमस्कार सभी को। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लर्निंग प्लान सीखने की योजना से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं सीखने की योजना लर्निंग प्लान से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। दोस्तों, डीएलएड करने के दौरान सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप 2 में 4 महीने या यूँ कहें 16 सप्ताह के लिए कॉलेज आपको आपके अलॉटेड आवंटित लैब स्कूल में आपको भेजती है। तो इसी क्रम में आपको ये सीखने की योजना भी तैयार करनी है। दोस्तों, ये सीखने की योजना प्रशिक्षु शिक्षक ट्रेनीज़ को एक सफल शिक्षक बनने के लिए भी प्रेरित करती है। इसमें आपको अलॉटेड स्कूल के जिस वर्ग में या कक्षा में शिक्षण कार्य के लिए भेजा जाएगा, उसके लिए आपको पहले एक लर्निंग प्लान बनानी होगी और फिर जिसमें इस योजना के प्रमुख जो भी पॉइंट्स है बिंदु, उस पर चर्चा कर उसे आपको लिखना होगा और उसी के अनुरूप आपको शिक्षण कराना होगा। इसे मैं आसान वाक्यों में बोलूँ तो आपको जिस कक्षा में जिस विषय की क्लास लेनी है उससे संबंधित सारी रणनीतियाँ जिससे बच्चों को उस विषय को समझने में आसान बना दे, इसे ही सीखने की योजना के रूप में आपको हर एक सब्जेक्ट हर एक विषय के क्लास लेने के एक रात पहले आपको प्लान तैयार करनी है और उसी के अनुरूप बच्चों को पढ़ाना है। और इस प्रकार ये जो योजना है आपके स्किल डेवलपमेंट में भी आपको मददगार साबित करेगी। अब बात करते हैं कि किस किस विषय में किस विषय को कितनी लर्निंग प्लान आपको बनानी है। तो ये देखते हैं। इसके लिए ऊपर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है शिक्षण कार्य शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत सीखने की योजना नियम रूप से तैयार करनी है, जिसमें आपको कक्षा 1 to 5 के लिए गणित, हिंदी, अंग्रेजी और ईवीएस के 15-15 लर्निंग प्लान बनाने हैं 1 to 5 के लिए। और फिर उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए आपको 15 अलग से बनाने हैं। तो टोटल मिलाकर 75 या 80 जो भी हो अपने सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं। फिर आगे दिया है बी में बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन, सी में बच्चों के शैक्षणिक विकास का अध्ययन और डी में सामुदायिक कार्य। तो ये नीचे में हो गए 3 और ऊपर में 15-15 करके 75, ये टोटल आपको बनाने हैं। और एक और यहाँ दिया है एक्शन रिसर्च भी आपको बनाने हैं सारे सब्जेक्ट के एक, तो ये अलग से आपको बनानी है। फिर अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो आखिर सीखने की योजना जो लिखना है वो किस तरह से लिखना होगा, तो इसके लिए हम नीचे आते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी होगी, बढ़िया सी कॉपी आप ले लेंगे, जिसमें ऊपर में हेडिंग देना होगा सीखने की योजना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सीखने की योजना हेडिंग देनी होगी। और ऊपर में उसके बाद शिक्षक का नाम, जो भी आपका नाम है वो आप डालेंगे। फिर तिथि, जिस डेट को जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं वो तिथि यहाँ डालनी है। फिर आगे कक्षा, किस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, कालांश, किस पीरियड में आपने पढ़ाया बच्चों को करवा रही है। फिर आगे सब्जेक्ट और कौन सा यूनिट है वो सब्जेक्ट में, और फिर टॉपिक क्या है वो डालना है। तो इस तरह से फॉर्मेट में सबसे ऊपर में आपको ये डाल देने हैं। फिर बात आती है आखिर नीचे क्या क्या लिखना है, फिर आगे सीखने की योजना को पूर्ण कैसे किया जाए। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ। कि सबसे पहले आपको सूचनात्मक विवरण जो मैं ऊपर बताया आपको वो डाल देना है, ये वाला, ये सीखने की योजना, ये सब सारे नाम। फिर अब नीचे दूसरे नंबर पर विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ की समीक्षा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टॉपिक हो जाएगा
जिसको आप हेडिंग देना है कॉपी में, और उसके नीचे ये 3 जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, विद्यार्थियों पहला है जिसमें विद्यार्थियों का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ, दूसरा शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ, और तीसरा स्कूली पाठचर्या पाठ्य पुस्तक से विषय वस्तु का संबंध। तो ये आपको डालना है, जिसमें पहला है विषय विद्यार्थियों का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ। इसमें आप जो भी जिस सब्जेक्ट में आप बच्चों को शिक्षण करवा रहे हैं, तो उससे संबंधित बच्चों में क्या ज्ञान है पहले से, कितना उसके बारे में जानकारी है बच्चों को, तो ये उसके बारे में वो लिखना है। फिर दूसरे में उससे संबंधित आपको कितनी नॉलेज है वो बतानी है। शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ में ये आपको डालना है। फिर थर्ड में स्कूली पाठचर्या पाठ्यक्रम से विषय वस्तु का संबंध क्या है। कहने का मतलब एससीईआरटी जो ये बुक बनाती है उसमें एनसीएफ बीसीएफ ये सब जो चर्चाएँ होती हैं उससे क्या कैसे रिलेट हो रहा है ये चैप्टर, तो ये बताना है आपको। आखिर सरकार बच्चों को ये पाठ्य क्यों पढ़ाना चाहती है, इससे संबंधित आपको ये इसमें संबंध डालना है। फिर आगे है विषय वस्तु का विवरण एवं सीखने का महत्व। बस इसमें भी वही चीज़ है, आप वो चैप्टर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर इसका महत्व क्या है ये डालना है, जिसमें ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। इसमें पहला है इस विषय वस्तु में किस प्रकार का ज्ञान निहित है, दूसरा विद्यार्थियों को या विषय वस्तु क्यों सीखना चाहिए, वही बात है। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है आपको, सीखने सिखाने की विधि और विधियों का शिक्षण शास्त्रीय चयन। ये भी एक हेडिंग देना है, और जिसके अंदर ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इसमें पहला है शिक्षण विधियों का चयन करना, कि आप कौन से शिक्षण विधि मेथड्स अपना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो वो डालना है। तो मैं आपको कुछ मेथड्स बता दूं जो आप डाल सकते हैं, जो आपको सटीक लगे वो आप बच्चों को जैसे कुछ दे रहे हैं, ये नीचे दिख रहा है आपको। कुछ सुझावात्मक विधि, जिसमें पहला है प्रयोग विधि, फिर खोज विधि, खेल विधि, रोल प्ले, सामूहिक चर्चा, समूह कार्य, एकल कार्य, पठन लेखन, परिभ्रमण, कला आधारित शिक्षण, प्रश्नोत्तरी विधि, आईसीटी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जिसका भी आप यूज करवा के बच्चों को उस पाठ से संबंधित ज्ञान देना चाहते हैं, तो वो आपको उसमें डालना है। तो इस तरह ये थी जिसमें आपको ये देने थे कि शिक्षण विधियों का चयन करना में आपको ये सब डालना है। कौन सा, जैसे आपको रोल प्ले लेना है तो वो रोल प्ले से संबंधित सारी बातें उसमें लिखनी है। फिर आपने वो जो चयन किया रोल प्ले, उससे संबंधित शिक्षण शास्त्रीय तर्क क्या है, पेडागॉगी लॉजिक क्या है आपका, वो डाल देना है, लिख देना है अच्छे से। फिर नीचे है शिक्षण शास्त्रीय योजना का संक्षिप्त विवरण। अब आपने मान लेते हैं कि आपने रोल प्ले लिया है, तो रोल प्ले से रिलेटेड जो भी बातें हैं एनसीएफ वीसीएफ को ध्यान में रखते हुए वो कितना कारगर साबित होगा बच्चों को सीख देने में उस पाठ से संबंधित, वो इसमें सारा वर्णन कर देना है आपको। फिर नीचे है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। इसमें आपको आपने बच्चों को पढ़ाया तो आपको क्या कठिनाइयाँ आई पढ़ाने में, या फिर बच्चे किस प्रकार उसको सीखे, बच्चे कितना सीख पाए, और जो भी चीज़ आपने अवलोकन किया उस शिक्षण के दौरान वो सब उसमें आपको डालने हैं। कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। फिर आगे नीचे है अवलोकनकर्ता की टिप्पणी। तो इसमें आपके मेंटर जो है, मेंटर भी बीच बीच में आपके अलॉटेड स्कूल में आपको अवलोकन के लिए आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ये लास्ट में कॉपी के सबसे नीचे में वो अगर कुछ फीडबैक देना चाहे वो तो लिख सकते हैं कि हाँ ये कुछ सुझाव है। अगर कुछ ना भी करे तो वो सिग्नेचर कर देते हैं मेंटर या फिर रोटेशनल। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी। तो दोस्तों आपको एक और बात मैं बता दूं कि आपने जिस सब्जेक्ट के लर्निंग प्लान तैयार किए हैं, आगे आपको एक मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं, इन इंडेक्स। इस तरह का फॉर्मेट आपको एक तैयार करवाना है। आप कहीं भी जाके साइबर कैफे से या खुद से भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें ऊपर में आपके कॉलेज का नाम और इस तरह के विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 इंटर्नशिप 2 जो भी है, प्रशिक्षु आपका जो भी नाम, इसमें थोड़ा ये कट गया है तो यहाँ पे प्रशिक्षु का नाम, प्रयोगशाला विद्यालय का नाम जो भी आपका अलॉटेड स्कूल है
आपका जो बोर्ड क्रमांक है वो, फिर विषय, किस विषय में आपने क्या लर्निंग प्लान बनाई है। जैसे आपने हिंदी का बनाया, हिंदी में 15 बनाए हैं, तो ये सबसे आगे में इस इंडेक्स में सारे आपको डालने हैं। किस डेट को आपने कौन सी पढ़ाई है, हिंदी में क्या क्या पढ़ाई है, किस पीरियड में क्या पढ़ाया था हिंदी में। और यहाँ पे आपके प्रयोगशाला विद्यालय के HM का सिग्नेचर होगा, और फिर इधर रोटेशनल या फिर रेगुलर आपके जो मेंटर है उनका सिग्नेचर होगा। इस तरह से अगर आपने 15 बनाया है हिंदी में, तो 15 आपको सारे इंडेक्स में सबको अपने डालना है। तो ये थी इंडेक्स की चर्चा। अब लास्ट में मेंटर के और HM के सिग्नेचर हो जाएंगे, उनके स्टैम्प भी हो जाएंगे। टोटल 75 से 80 लर्निंग प्लान आपको बनाने हैं, और 4-5 जो मैंने शुरू में दिखाया, जैसे एक्शन रिसर्च, सामुदायिक कार्य से शैक्षणिक और शैक्षणिक विकास का अध्ययन, इससे संबंधित आपको सारे बना के फाइनली कॉलेज में अपलोड सबमिट कर देनी है। अब बात आती है दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं आपको कि DLED सेकेंड ईयर में आपको लास्ट में एग्ज़ाम के समय बाहर से एक्सटर्नल्स भी आते हैं, जो आपसे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर रहते हैं वो। तो उनके लिए भी आपको एक फ़ाइल तैयार करनी है, जिसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं हिंदी की, एक लर्निंग प्लान बनानी है, और वो एक एक्शन रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट की, और एक शैक्षणिक और सामुदायिक, टोटल 5 आपको उनके लिए भी एक अलग से फ़ाइल तैयार करनी है, जो कि आपको तैयार करके रख लेनी है। जब भी एक्सटर्नल्स आए तो आपसे वो इंटरव्यू लेंगे, जिसमें आप वो किसी भी एक टॉपिक पे आपको शिक्षण कराने को कहेंगे सबों के बीच में, और डिमॉन्स्ट्रेट कराने को कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो लर्निंग प्लान है, जो कि पूरे इंटर्नशिप 2 में आपको बहुत सारा नंबर बटोरने में आपको मदद करेगी। तो अभी ये थी लर्निंग प्लान से संबंधित सारी जानकारियाँ। अगर आपको अब भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार ये थी जानकारियाँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।